हेलो एवरीवन। सो आज मेरे पास एक क्वेश्चन है या एक क्वेरी है कि आईबीपीएस पीओ में हमारे जो मेंस में मार्क्स होते हैं उसमें कट ऑफ से कितना नंबर ऊपर होना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और जब मैं प्रिपेयर कर रही थी तो कहीं ना कहीं मेरे मन में भी ये क्वेश्चंस रहते थे बिकॉज आई वाज नॉट दैट मच एक्सपीरियंस रिगार्डिंग द एग्जामिनेशंस, है ना। तो ये डाउट्स हमें हमारे अंदर रहता ही है और एक डर भी रहता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। देखिए, आई विल टेल यू वन इंसिडेंट्स और ये मैंने और भी वीडियोज़ में बात भी किया है इसके बारे में, और भी जो भी मैंने वीडियोज़ बनाया है कि ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं। और लास्ट ईयर ही 2024 वाले जो सिलेक्शंस हुए हैं, है ना, मतलब जो लास्ट वाला जो रिक्रूटमेंट हुआ है बीपीएस पीओ में, तो उसमें एक कैंडिडेट था जिसका मेंस में मार्क्स केवल 1 से 2 नंबर ही ऊपर था कट ऑफ से। लास्ट टाइम 63.5 कट ऑफ गया था बीपीएस पीओ का, और उसका आई थिंक 65 या 64.5 समथिंग ऐसा ही नंबर था अबव द कट ऑफ। ओके, अब आप कहोगे कि इतने 1 या 2 नंबर ऊपर होगा तो सिलेक्शन कैसे हो जाएगा। बट दैट पर्सन एक्चुअली गॉट सेलेक्टेड। मैं नाम वगैरह नहीं लूँगी अभी, बट दैट पर्सन एक्चुअली गॉट सेलेक्टेड। वाई? क्योंकि उसके इंटरव्यू में मार्क्स ज़्यादा थे। इंटरव्यू में ही गॉट 89 और 90 आउट ऑफ 100। तो 89 या 90 आउट ऑफ 100 आया था। ठीक है, तो इट्स और लाइक 20 में नॉर्मलाइज करेंगे तो आपका 18 आउट ऑफ हो जाएगा ना, 18 आउट ऑफ 20। तो उसका रिजर्व लिस्ट में नेम आ गया था, और रिजर्व लिस्ट में नेम आने के बाद भी ही गॉट फाइनली ही गॉट सेलेक्टेड। तो ऐसी भी सिचुएशंस हैं जिसमें कट ऑफ से 1 या 2 नंबर ज़्यादा होने के बाद भी बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। नाउ व्हेन यू हैव क्वेश्चंस लाइक कितना कट ऑफ से नंबर ज़्यादा होना चाहिए, तो इसका तो कोई स्टैंडर्ड आंसर नहीं है ना। बिकॉज जिसका 5 नंबर भी ज़्यादा है उसका भी सिलेक्ट हो रहा है, जिसका 1 2 नंबर ज़्यादा है उसका भी सिलेक्ट हो रहा है, या कभी कभी जिनका 10 नंबर भी ज़्यादा उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है ना। तो ये आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस में, लाइक मेंस में, इंटरव्यू में डिपेंड करता है। हाँ, अगर आपको श्योर शॉट होना है कि लेट्स से आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं जाता है ना, क्योंकि डेफिनेटली वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द इंटरव्यू कि कहाँ से क्वेश्चन को पूछ डालें या किस क्या सोच के वो हमें मार्क्स दे दें। तो यहाँ पे हमें एक सेफ जोन में रहने के लिए हम सारी मेहनत अपनी मेंस में डाल सकते हैं। बट मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप इंटरव्यू में भी अच्छा परफॉर्म करो। जब स्पेशली उन कैंडिडेट्स के जो फिर से अभी स्टार्ट करोगे या फिर जो अभी न्यू एस्पिरेंट्स हो, ओके, जो नेक्स्ट ईयर एग्जाम देने वाले हो, जो ये वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ डोंट वेट वेट मत करिए कि मैं जब मेरा मेंस में हो जाएगा तब मैं जाके बैंकिंग अवेयरनेस या ये सब पढ़ूंगा, बिकॉज इंटरव्यू में आपकी स्पेशली बैंकिंग अवेयरनेस ही पूछी जाती है। और इस बार आईबीपीएस पीओ के इंटरव्यू में मेनली, अब मैं ओवरऑल एक नहीं कह सकती कि सबसे ही ऐसा, बट मेनली लोगों से बैंकिंग अवेयरनेस की बहुत सारी चीज़ें पूछी गई हैं, जो सिंपल बैंकिंग के टर्म से वही पूछे गए हैं। तो आप इफ़ यू रियली वांट टू अचीव, अगर आप सच में सोच रहे हो कि मैं एक पीओ बनूँ, मैं एक पीओ बनूँ, तो आपको डे वन से बैंकिंग अवेयरनेस भी तो पढ़ना स्टार्ट करना होगा ना। लाइक आई वॉज डिटरमाइंड कि मुझको पीओ बनना है, तो मैंने बैंकिंग अवेयरनेस से भी अपनी डे वन की प्रिपरेशन से मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो आपको भी अभी से पढ़ना स्टार्ट करना होगा ताकि आपका इंटरव्यू में भी आप कॉन्फिडेंट रहो, क्योंकि आप जहाँ पे, देखिए, जब यू हैव नॉलेज, बी वेरी मच क्लियर रिगार्डिंग दिस थिंग कि अगर आपको किसी चीज़ की नॉलेज है तो डेफिनेटली आप कॉन्फिडेंट रहोगे। अगर आपको पता है कि मैंने नहीं पढ़ा है तो डेफिनेटली आपके अंदर एक ऑटोमेटिक अंडर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। देयरफॉर टू बी कॉन्फिडेंट इनफ, आप क्या करो, आप डे वन से पढ़ना स्टार्ट कर दो बैंकिंग अवेयरनेस, ताकि आपको लास्ट मोमेंट पे कॉन्फिडेंस आ जाए। एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन जर्नी। ठीक है, तो हाँ, तो आई वॉज सेइंग दैट अगर आपको चाहिए कि सेफ स्कोर कितना होना चाहिए, तो आप एटलीस्ट 15 मार्क्स अबव रखो कट ऑफ के। अगर आपको बिल्कुल श्योर शॉट होना है, आपको कोई डिलेमा नहीं चाहिए कि मैं सिलेक्शन होगा नहीं होगा, तो आप इतनी मेहनत करिए मेंस के लिए कि आपके कट ऑफ से 15 मार्क्स तो एटलीस्ट ऊपर हो रहे हो, और आपका इंटरव्यू, अगर इंटरव्यू आपका एवरेज भी जा रहा है तो अगर 15 मार्क्स आपके ऊपर है तो आप सिलेक्शन कर ले लोगे। ठीक है, इतना आप ध्यान रखिए। बट मेरा सजेशन यही रहेगा कि मेंस और इंटरव्यू दोनों को समान मान के यू जस्ट प्रिपेयर, दोनों के लिए अच्छे से प्रिपेयर करिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर मेंस खराब चला गया, इंटरव्यू अच्छा गया, तो तब भी आपका सिलेक्शन बन जाता है। तो दोनों का अपना एक इंपॉर्टेंस है, इस चीज़ को समझ लीजिए। डिलेमाज या फिर रूमर्स में मत रहिए कि नहीं, सिर्फ मेंस में मार्क्स ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, इंटरव्यू से कोई मतलब नहीं होता। ये बहुत गलत एक कंसेप्शन है आपके लाइक कैंडिडेट्स के बीच में, एंड आई रियली वांटेड टू क्लियर ऑन दैट। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। तो मैं यही इस बारे में बताना चाहती थी आपको। बाकी मेरे और भी बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं कि अगर आपको सिर्फ 6 मंथ्स आपके पास बचे हैं, आप बहुत जल्दी बैंकिंग एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हो, उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो भी बनाया है, यू कैन डेफिनेटली सी दैट। और बाकी वीडियोस भी बनाए हैं अगर आपको एसबीआई क्लर्क या फिर ये सब एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ एग्जामिनेशन में हेल्प चाहिए, कुछ टिप्स चाहिए, उसके रिगार्डिंग में भी मैंने वीडियो बनाया है। और अगर आपको और भी कोई प्रिपरेशन टिप्स चाहिए जो मैंने अपने टाइम पे लगाई है, और मैंने बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स भी हैं जो मेरे साथ साथ प्रिपेयर करे थे, उनसे भी मुझे काफ़ी चीज़ें लाइक आई नो कि उन्होंने अपनी जगह क्या प्रिपेयर किया था, सो आई हैव सो मैनी टिप्स। तो डेफिनेटली यू कैन कमेंट डाउन, आप मेरे से पूछना, मैं डेफिनेटली उस पर भी वीडियो बना के आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश ज़रूर करूँगी। और मेरा यही मानना रहता है कि आपको कम से कम टाइम में बेस्ट से बेस्ट टिप्स और स्ट्रैटेजीज में बता दूँ। ओके, और दैट्स इट, थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल टू गेट अपडेट्स ऑन यू नो
न्यू वीडियोस, जो भी मैं नई नई वीडियोस स्ट्रैटेजीज और बैंकिंग प्रिपरेशन को लेकर बनाते रहूँगी, तो आपको उसका पता चलते रहेगा। एंड थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।